धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कल आप लोगों ने कर्ण का चरित्र देखा। सोच रहा हूँ आज भी कर्ण की वीर गति आप लोगों को दिखा दूँ। फिर कल से गीता शुरू होगी। महाभारत के युद्ध 18 दिन हुआ। 18 दिन में 10 दिन भीष्म पितामह अकेले लड़े, लेकिन भीष्म पितामह ने कर्ण को रथी का रैंक देने से अस्वीकार कर दिया। कहा मेरे अधीन अगर इसको लड़ना है तो अर्धरथी बन के लड़ना है। अर्धरथी बनना कर्ण को स्वीकार नहीं हुआ, तो 10 दिन कर्ण युद्ध में भाग ही नहीं लिया, चुपचाप बैठा रहा। लेकिन 10वें दिन जब शिखंडी को ढाल बना करके अर्जुन ने अपने पितामह के शरीर को बाणों से बेध दिया और वो सरसैया पर आन पड़े, तो कर्ण अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा लिया और भीष्म को प्रणाम करने के लिए विनय विभोर होकर के सरसैया की ओर चलता है। यहाँ से कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन वहीं संक्षेप में छाँट के आप लोगों को 2-4 क्षण सुनाऊंगा कि गिर का उदग्र गौरवाधार, गिर जाए सिंह जो महाकार, अथवा सोना कर आसमान जो गिरे टूट रवि भासमान, कौरव धनकार कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरकुल का दीपित ताज गिरा, ठक्कर जब बूढ़ा बाज गिरा, भो लुंठित पितामह को बिलोक छा गया समर में महाशोक। तो कुरपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। मैत्री का तो रोध होकर नया तेज दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका, कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा। राधे कहते हैं कर्ण को, क्योंकि राधा नामक स्त्री ने अधिरथ की पत्नी, सूत्र अधिरथ थे ना शूद्र, उनकी पत्नी राधा वही पाई थी कर्ण को गंगा जी में पिटारे में तैरते हुए, तो पालन पोषण किया, इसलिए कर्ण का एक नाम राधे ही पड़ा। तुम रोध होकर नया तेज दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका, कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। अब द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। तो द्रोणाचार्य ने कर्ण को रथी का दर्जा दे दिया और रथी के हैसियत से युद्ध में भाग लेने का आदेश दिया। तो राधे किंतु जिनके कारण था किए मौन अब तक धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वह सरसैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। तो हाथ जोड़ के कहता है जाके भीष्म पितामह से, आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा, कुरुपथ को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। तो भीष्म ने खोलनी सजल नयन, देखे कर्ण के आर्द लोचन, बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके, बोले क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। अब वो बहुत शिक्षा देते हैं और अंत में कहते हैं, जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से, वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर, मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। भीष्म पितामह कहते हैं बस मेरा अंतिम बलिदान रहे और दोनों मेरे संतान हैं, दोनों सुख से रहें। सबसे बड़ा दर्द जानते हो पिता को कब होता है या पितामह को कब होता है? जब उसके अपने ही खून को आपस में लड़ते हुए देखता है। ये दोनों तरफ से कौन लड़ रहे थे? सब भीष्म के ही तो वंशज थे, उन्हीं के तो नाती पोते थे।
तो उनके दर्द का आप अनुमान लगा सकते हैं। उस पिता के पीड़ा का अनुमान लगाइए जिसके 2-4 बच्चे हों और आपस में नहीं पड़ती हो, रोज खचखच होती हो। कर्ण ने कहा कि प्रभु अब यह संभव नहीं है। कल तक था पर शांति का सुगम, पर आज हुआ वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय हो जय को कर रख चलेंगे हम, अर्जल का गर्व धरेंगे हम। का कल तक जब तक आपका बलिदान नहीं हुआ था संधि की बात सही थी। अब आज तो आपको खो करके संधि का कोई मतलब ही नहीं होता है। और पांडव भी कहेंगे कि जब भीष्म पितामह गिर गए तो डर से आकर के सब संधि कर रहे हैं। तो भीष्म का चरण वंदन करके ऊपर सूर्य को नमन करके देवता बज धनधारी सा केसरी अभय मृगचारी सा राधे समर की ओर चला करता रण गर्जन घोर चला। तो कर्ण को पाकर के सारी सेना का जोश दूना हो गया। सीना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो क्षर उठा, रण जलद घोष में लहर उठा घर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। तो सागर सा गरजे क्षुब्ध छोर, विकराल दंडधर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चिड़ महा समर छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। सब रथी व्यग्र बिल खाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यो बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गर्जे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार से निगूढ़ वचन। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं होश में आएगा, बस अभी शबर चुक जाएगा। तो केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिघाड़ पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। तो एक ही कोख के दो लाल इस युद्ध में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और उसी युद्ध में अचानक युधिष्ठिर सामने आ गए। अब कर्ण ने अपनी मां कुंती को वचन दे दिया था कि रण में लड़ मड़ कर चाहे जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। यदि कहीं काल का कूप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। तो एक खेल में जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। वह वचन दे चुका था कि छोड़ूंगा मैं तो नहीं कभी अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर और पांडवों का मैं जीवन नहीं हरूंगा। तो अब युधिष्ठिर पड़ गए सामने। इसी तरह भीष्म से भी युद्ध हुआ, तो भीष्म को मार के बेहोश कर दिया और धनुष के नोक से उनके तोंत पर ठोक कर कहता है ना, सो सो बहुत खाते हो, बहुत सो हो गए। नकुल को और सहदेव को पकड़ करके छोड़ दिया। अब आ गए सामने युधिष्ठिर। इतने में कुटिल नियत प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण, कोख पर टूट पड़े जिस तरह बाज। जैसे कबूतर के बच्चे पर बाज टूटे। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी न ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट, युधिष्ठिर की मुनिकल्प मृदुल काया। तो भागे रण को छोड़, कर्ण ने झपट कर कहा ग्रीव। संग कौतुक से बोला महाराज, तुम तो निकले कोमल रति हो। कह रहा अरे भैया बड़ा कोमल निकले, तुम थोड़ा भी झेल नहीं पाए। हाँ वीर नहीं कोमल कहकर ही प्राण बचाए देता हूँ। आगे के लिए एक युक्त भी सरल सिखाए देता हूँ। कि है विप्र आपसे ये धर्म तर तली कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे, रण का प्रदाह झेला करिए। अरे जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की चपटों से खेला करिए। तो समझी नहाय कौंतेय, कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण।
समझ में नहीं आया तो श्री की मार क्यों नहीं रहा है, ये पकड़ के छोड़ क्यों दे रहा है, हैं? गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण, लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया, अखंग का छीन कर ग्रास उसे माँ के आंचल में डाल दिया। लेकिन शल्य जो उस कर्ण का रथ हाँक रहा था, ये सब देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था, ये पागल है क्या, वीरों को पकड़ पकड़ के छोड़ दे रहा है, इसी तरह से संग्राम जीतेगा क्या। तो उससे रहा नहीं गया। देखता रह गया शल्य, किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बस होकर वह चकित कर्ण की ओर देख कहा यह परुष वचन क्या, रे सुतपुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धन धरता है, अरे मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तो इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, अब मारेगा आर्यों के कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का यह विचित्र खेल मुझे तो न कुछ समझ पड़ता है, कायर अवश्य कर पास याद की तो मन ही मन डरता है। कह रहा है लग रहा तो अर्जुन से डर रहा है। हंसकर बोला कर्ण शल्य, पार्थ की भीत उसको होगी, क्षणमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीत जिसकी होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वहीं सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। समझोगे नहीं शल्य तुम, कह रहा समझोगे नहीं शल्य तुम, यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत हार से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। समझान सत्य ही शैली से बोला प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत हो तो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो देखो वह बानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर आवाज सुनाई पड़ती है। कर्ण के पास परशुराम जी ने श्राप देकर के ब्रह्मास्त्र तो उससे ले लिया, लेकिन कुछ दिव्यास्त्र थे। जब इंद्र उससे कवच और कुंडल मांग कर ले गए तो बदले में उनका रथ ऊपर उठ ही नहीं रहा था। इंद्रलोक को स्वर्ग लोक को उठ ही नहीं रहा था, रथ इतना नीच कर्म किए थे। तो हाथ जोड़ के कर्ण से बोल रहे हैं कर्ण तू मुझसे कुछ मांग लो, नहीं तो मैं तो स्वर्ग लोक जा ही नहीं पाऊंगा, पाप से मेरा रथ इतना भारी हो गया है, ऊपर उठ ही नहीं रहा है। कर्ण ने कहा कि एक मिट्टी के पुतले के सामने इस धरती के धूल में सने हुए एक तुच्छ मानव के सामने इंद्र लोक का स्वर्ग लोक का अधिपति देवराज इंद्र जिसके सामने हाथ फैला करके भिक्षा मांगने आए हों, अब इससे बढ़ के कौन सी कीर्ति कौन सा यह साप हमें दे के जाओगे। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, ये सब बात पड़ता छोड़ो और मुझसे नहीं कुछ मांगोगे, मेरा कल्याण नहीं करोगे तो मैं अब अपने स्वर्ग को लौट नहीं पाऊंगा। फिर भी कर्ण ने नहीं कुछ मांगा तो उन्होंने कहा तो मैं जो दे रहा हूँ उसे स्वीकार करो, यह एक अग्नि है, ये महाशक्ति है, ये जिस पर भी छोड़ दोगे एक बार उसका प्राणांत हो जाएगा। तो कर्ण के तर्कस में एक अग्नि पड़ी थी। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को द्वंद्व युद्ध से कर्ण से बचाते फिरते थे, लेकिन रथ भागते फिरते थे। और एक अग्नि को कर्ण के तर्कस से निकलवाने के लिए उन्होंने घटोत्कच का बलिदान दिया। ललकार के घटोत्कच को कहा कि कौरव सेना पर टूट पड़ो, और घटोत्कच जब कौरव सेना पर टूटा तो त्राही त्राही कौरव सेना करने लगी, सबके प्राण के लाले पड़ गए। तो दुर्योधन ने कहा अरे भैया पहले अपने प्राण बचाओ फिर देखा जाएगा, और कुछ नहीं है तो आंख मूंद करके अपनी एक अग्नि का संधान करो। और कर्ण ने एक अग्नि का संधान किया, वो घटोत्कच की मृत्यु हो गई। चारे पांडव दल में हाहाकार मच गया, लेकिन हारी हुई चमू में हंस रहे भगवान थे, और जीत की भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे।
अब जब एक अग्नि का खतरा हट गया, तब जा कर के अर्जुन का रथ, अर्जुन को भगवान कृष्ण जो हैं अब कर्ण के सम्मुख ले आकर के खड़ा करते हैं। तो वही कह रहा है कि लो वह देखो बानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है। अब तो दिखाई पड़ेगी ही, अब कोई भय नहीं रहा अर्जुन को। पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। तो युद्ध हुआ। कर्ण जो था कई तरह से शापित था। अज्ञातवास में विराट के यहाँ जब कौरवों को संदेह हुआ कि सब वहीं छिपे हैं, तो जा कर के उनके गौओं का हरण कर लिया। वो गौओं का जब हरण कर लिया, सहदेव गाय चराते थे विराट राजा का, तो जब गौओं का हरण कर लिया तो सहदेव ने मंत्र से खांग बाण मार दिया। मतलब सारी गौओं को, वो क्या कहें हम उसको, खुर में एक तरह का रोग हो जाता है, खांग कहते हैं, खांग गया है, खांग रोग हो गया। तो गौएं चल नहीं पा रही थी, तो उनको किसी तरह से हाँका जा रहा था। एक बूढ़ी गाय थी, एकदम नहीं चल पा रही थी, तो कर्ण से 2 डंडा मार दिया। तो उसने कहा, रे कर्ण वृद्ध भयो तन थकतई मोरा, अब महाभारत महरथ हटकई तोरा। सबल सिंह चौहान लिखते अपने महाभारत में कि वृद्ध हो गई, आज जैसे मैं नहीं चल पा रही हूँ, अरे दुष्ट तेरा भी रथ एक दिन महाभारत में अटकेगा और तू भी एक कदम नहीं चल पाएगा। और वो दिन आज आ गया, दोनों में युद्ध हो रहा है। कवच और कुंडल तो लेकर के इधर चले ही गए थे। कहता है अर्जुन से, मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त वक्षस्थल को अब भी दुर्वेद्य चल समझो। लेकिन वो गौ माता का दिया हुआ श्राप आज आ गया कर्ण के सिर पर। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरती का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय भूको, कहीं क्या मीदनी मानव पशु को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर, गई वह बैठ चक्की को पकड़ कर। तो लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, लेकिन महीने ने रथ चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार तब अपने रथी से। पहले तो सली ने घोड़ों से जोर लगवाया, हर उपाय कर लिया, लेकिन जब रथ चक्र नहीं निकला तब लाचार होकर कर्ण से कह रहा है कि बड़ी राधे ये अद्भुत बात है, यह किसी दुष्शक्ति का ही घात है। यह जरा सी कीच में चंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसे धसा है कि निकाले से निकलता ही नहीं है। हमारा जोर कुछ चलता ही नहीं है। तो जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। अब कर्ण तुम्ही से रथ चक्र निकलेगा, मुझसे तो रथ चक्र निकल नहीं रहा है। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियत का घात मेरे ही लिए है। हंसा राधे का, हाँ भैया सारा विधि ने जो विपरीत भाग्य है मेरे लिए लिख दिया है। अब थोड़े से रथ के कीचड़ में चक्र फंस गया, और बताओ इतने शक्तिशाली घोड़े हैं, अब इनसे नहीं निकल रहा है। तो रथ से उतर करके और वो रथ चक्र उठाने लगा। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का संदन घर से जब। सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। तो उछल कर कर्ण चंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी जगजोर करके। लेकिन भैया मही डोली शरीर आगार डोला, भुजा की जोर से संसार डोला।
महाभारत में लिखा वेद व्यास जी ने कि इस पहाड़ों से लदी हुई, समंदर से भरी हुई धरती को कर्ण ने 3 अंगुल ऊपर उठा लिया। समूची धरती को 3 अंगुल ऊपर उठा लिया। लेकिन रचक्र नहीं निकला, क्योंकि उसे तो शेषनाग पकड़ के बैठ गए थे। तो मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा की जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धंसा था। तो विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर भक्त को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मौन बोले। ये चुपचाप मौनी बाबा बन के थे, क्या देख रहा है? युद्ध करने आया है कि सोने आया है? सरासन तान बस अवसर यहीं, घड़ी फिर और मिलने को नहीं। विषिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। तो श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐषणा यह। सहम उठा पार्थ का मन, विनय से ही मगर बोला अकिंचन। भगवान कृष्ण की आदेश से सुन करके सहम गया अर्जुन। अरे क्या कह रहे हैं भगवान? वो निहत्था होकर के रथ चक्र निकाल रहा है, उसके पास धनुष बाण नहीं है, हम कौन वीरता दिखाएं एक निहत्थे पर वार करके। तो कृष्ण भगवान से कहता है अर्जुन सहम करके, धीरे से ही सही, न रोचित किंतु ये क्या यह कर्म होगा? मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा? हंसे केशव जब अर्जुन धर्म की बात उठाया, अच्छा इससे धर्म मलिन नहीं हो जाएगा? तो भगवान ठठा के हंसे। अरे हंसे केशव वृथा ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है? हनन कर कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही घसेगा। तो भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। मिली जो सृष्टि उसको पाल करके, सभी दायित्व हरि पर डाल करके। कहा हम तो भैया निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, आपकी बातों का बस पालन कर रहे हैं, आप पाप पुण्य आप समझना। तो लगा राधे को सर मारनी वह, विपद में शत्रु को संहारनी वह। सर्व सुख बेथने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जग को। सारी सेना अवाक, अनोखे धर्म का रण देखते थे। ये कौन धर्म का युद्ध हो रहा है भाई? हैं? कहा जा रहा है पांडव बड़े, कौरव बड़े पापी हैं, बड़े पापी। और पांडवों की तरफ से क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। आगे कर्ण ही गिनाएगा, देखिएगा बड़ा मजा आएगा। विषिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधे निशंबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म कारण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को सजोकर, कहा राधे कुछ गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले तनिक विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालो, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालो। रुको तब तक सर चलाना बाण फिर तुम, हरण करना यदि सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूँ, समर्थित धर्म से रण मांगता हूँ। प्रहरण माने होता है रण सज्जा, मतलब प्रहरण संभालने का मतलब कि कवच कुंडल कपना ये सब पहन लो, धनुष बाण दे लो, तो फिर युद्ध करो। तब अगर मार सकते हो तो मुझे मार डालो। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की चमक है, इसी संसार तक इसकी चमक है।
भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देखियो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने खिन्न हो हरि को। जब कर्ण ने इस तरह कहा तो फिर अर्जुन धनुष बाढ़ रख के कृष्ण की ओर भकुआ के देखने लगा, अब हम क्या करें। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो बजसी यह बात बोले। भगवान वज्रादप कठोराण कुसुमादप मधुनिश, उनका हृदय वज्र से भी कठोर है, फूल से भी कोमल है। अब यहाँ वज्र से भी कठोर हो गए। कहते प्रलापी हो उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से ये मन जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहीं कहाँ पर धर्म यह उस दिन धरा था। भीम को भी लड्डू में जहर खिला दिया था ना दुर्योधन ने मारने के लिए। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के। सुदामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सब ने किया जो। नहीं वह और कुल सत्कर्म ही, कुछ सत्कर्म ही था, उजागरशील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धनधाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अब कर्म था वह। अवध को पूर्ण कर जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, आघी हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। देखिए भगवान का तर्क, हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नदी क्या यातना इन कौरवों ने, क्या क्या किया निर्विघ्न कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुरित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है धर्म खोजने तब तू रण में, मिसा खेलविस बताने अन्य जन में। शिथिल कर पाओ किंचित भी न बनतू, न धर्माधर्म में पड़ भीर बनतू। कड़ा कर वक्ष को सर मार इसको, चढ़ा सहायक तुरंत संहार इसको। युद्ध में विजय ही धर्म है। जिस नीति से विजय मिले वह नीति ही धर्म है। हमारे यहाँ पृथ्वीराज क्यों हारे, इतिहासकार लिखते नहीं है। 17वीं बार जब मोहम्मद गोरी आक्रमण किया पृथ्वीराज पर, 16 बार उसको हरा छोड़ देते थे। 17वीं बार जब आक्रमण किया तो गौओं का झुंड आगे करके अब पीछे से अपनी सेना लेके आया। अब हमारे जो वीर राजा थे, छत्री थे, उन्होंने धनुष बाण रख दिया, हम लोग गौ नहीं मारेंगे भले ही मर जाएंगे। और इस छल नीति से उसने पृथ्वीराज को जीत लिया। भगवान कह रहे हैं कि यह सब ठीक नहीं है। कुछ गौएं उस दिन अगर मार दिए गए होते तो आज भारत परतंत्र नहीं होता और हमारे बच्चों को परतंत्रता का इतिहास नहीं पढ़ना पड़ता। इसलिए धर्म समय के अनुसार उसका मूल्यांकन बदलना चाहिए और उसकी परिभाषा बदलनी चाहिए। युद्ध में जीतना ही धर्म है। अब वो चाहे जिस नीति के द्वारा जीता जाए वह नीति ही धर्म है। तो कह रहे हैं शिथिल कर पार्थ किंचित भी न बनतू, न धर्माधर्म में पड़ भीर बनतू। कड़ा कर वक्ष को सर मार इसको, चढ़ा सहायक तुर संहार इसको। अब कर्ण की बारी आई।
हंसा राधे हाँ अब देर ही भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या, कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। हम्म? कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है, सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या, सुयोधन था खड़ा कल तक जहाँ पर, नहीं है क्या आज पांडव ही वहाँ पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा, गिनाओ क्या स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगे का जो काल अर्जुन, नहीं कुछ और वह सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्यकी बलि का त्राण जैसे, गए भूरी श्रवा के प्राण जैसे। सात्यकी में और भूरी श्रवा, भूरी श्रवा लड़ रहे थे दुर्योधन के तरफ से, और सात्यकी जो था वो कृष्णवंशी यादव था, और वो लड़ रहा था अर्जुन की तरफ से, और अर्जुन का शिष्य भी था। लेकिन भूरी श्रवा सात्यकी पर भारी पड़ रहा था, और सात्यकी का खंग जो है उसके हाथ से छूट गया, और भूरी श्रवा उसका गर्दन काटने ही वाला था कि कृष्ण ने कहा अरे अर्जुन देखो तेरे शिष्य के प्राण गए। बस अर्जुन ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा के मारा, और भूरी श्रवा जिस हाथ से तलवार थाम करके सात्यकी का शीश काटने बैठा था, वह हाथ ही काट लिया। तो भूरी श्रवा अनशन पर बैठ गया। पहला अनशन महाभारत में ही देखने को मिलता है। अनशन पर ही बैठ गया कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ, बड़ा अधर्म हुआ है। जब दो आदमी में द्वंद्व युद्ध हो रहा है तो तीसरे को हस्तक्षेप करने का नियम नहीं है। तो जब वो अनशन पर बैठ गया तो सात्यकी उठा और तलवार से उसका शीश काट लिया है। इसीलिए दिनकर जी ने बड़े निर्मम होकर लिखा है कि अरे कहाँ किसने धर्म का पालन किया जी कौरव पांडवों में। दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, और शतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। वही कर्ण से अब गिना रहा है कि हुआ सात्यकी बलि का त्राण जैसे, गए भूरी श्रवा के प्राण जैसे, नहीं वह कृत्य नरता से रहित था, पति तो पांडवों हित धर्म ही था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर यह भेद क्यों खोलते हैं, कुटिल खड़यंत्र से रथ से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से नियत कर। द्रोण को मारे सब। अरे हाथ में धनुष बाण द्रोण की हो तो दुनिया में कोई ऐसा वीर उस समय नहीं था कि इनको जीत ले। ये हुआ कि द्रोण नहीं मरेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो ये हुआ कि द्रोण के हाथ में जब तक धनुष बाण रहेगा इनको कोई मार नहीं सकता। लेकिन द्रोण का ये प्रण था कि जिस दिन हम सुनेंगे कि अश्वत्थामा मर गया उस दिन शस्त्र रख देंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर से, बोलो अश्वत्थामा मरा। इन्होंने कहा हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया और कहा गया बोलो अश्वत्थामा मरा नरो वा कुंजरो वा। तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मरो। और इसके बाद इतना हल्ला हुआ, इतना जय जयकार हुआ, इतनी शंख बजी, नरो वा कुंजरो वा सुन नहीं पाए द्रोणाचार्य। अब धनुष बाण रख दिया। और इस बीच भीम से कहा गया था कि अश्वत्थामा के रथ को इतनी दूर फेंको कि उसको आने में शाम हो जाए। भीम ने उसको रण क्षेत्र से अलग दूर हटा दिया उसके रथ को। और जब अनशन जब द्रोणाचार्य रथ पर धनुष बाण रख के रथ पर अनशन पर बैठ गए तो इनका जो सेनापति था पांडवों का द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, उसने उठा और द्रोणाचार्य का शीश काट लिया। निहत्थे ध्यान लगाए द्रोणाचार्य का शीश काट लिया। तो उसी को दिनकर जी ने लिखा कि सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को, और दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को। वही गिना रहा है
कि कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से बिरत कर, महाभट द्रोण को छल से नियत कर, पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। अरे रहा क्या पुण्य अब भी तोड़ने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। कहता है विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल कर सचमुच नहीं पार्थ मन को, अभय हो बेचता जा अंग हरि का, द्विधा क्या जब प्राप्त है संग हरि का। फिर कहता है मही मैंने धरती, मही ले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में, भले ही लील ले इस काठ को तो, नहीं पा सकती पुरुष विभ्राट को तो। गगन में बिद्ध कर दीपित नयन, गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को, लगा ही कसर ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभातन से निकल के, गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम धन से भिन्न होकर, छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। किंतु कर्ण तो पहुंच चुके थे पास पिता के अपने। कौन पिता? सूर्य। किंतु कर्ण तो पहुंच चुके थे पास पिता के अपने। सो छोड़ धरती पे धरती के सारे सपने, किंतु कर्ण तो पहुंच चुके थे पास पिता की अपने। छोड़ तड़पते मिट्टी में मिट्टी के सारे सपने, उठी कौन्तेय की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। इस तरह से ये तो बहुत, इसका हर प्रकरण जो है बहुत अद्भुत है। कभी हम परशुराम के साथ जो कर्ण का है वो भी सुनाएंगे, कभी जो इंद्र जी मांगने जा रहे हैं कवच कुंडल, कभी ध्रुव कुंती जा रही है, कभी कभी बीच में सुना दिया करेंगे, क्योंकि हमारे त्रिपाठी जी को रसमृति बहुत पसंद है। अब आज जितना ही, आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।